अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर जहीर खालिद। फैटी अडर डेवलपमेंट क्या चीज़ है, नुकसान क्या है, मैनेज कैसे होगा, इस हीफर को देखें। सबसे पहले हीफर दिखाएं। अगर आप हीफर का हवाना दिखाएं पास से, इस हीफर का हवाना दिखाएं। ये हीफर को तकरीबन बच्चा देने में 20 से 25 दिन रहते हैं। आप इसको देख सकते हैं, इसने हवाना जो है अपना वो डेवलप नहीं किया, तो यूं कह ले जिस तरह से करना चाहिए था वैसे इसने डेवलप नहीं किया। तो क्या रीज़न है क्यों इसने डेवलप नहीं किया? और मोस्टली फार्म्स पे ये केसेस आते हैं। जानवर ने बच्चा ही फर जो है वो पैदा हुई, उसकी रेयरिंग अच्छी करवाई, अच्छे तरीके से उसको पाला, उसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी थी, वो कंसीव भी पहले स्ट्रॉ पे कर गई, तो वो माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग थी। लेकिन हुआ क्या, जब बच्चा देने का टाइम आया तो उसने अपना हवाना नहीं बनाया। परेशानी वाली बात है कि हमने इतना उस पर मेहनत की, इतना स्ट्रेस किया लिया इस चीज़ का कि हमने अपने हीफर को अच्छा तैयार करना है, और माशाल्लाह से हीफर तैयार भी अच्छी हुई, जिसका जो बॉडी कंडीशन स्कोर है वो 3.5 या 4 था। तो अच्छी तैयार हो गई, लेकिन दूध नहीं मिला हमें, पैसे भी लग गए, दूध भी ना मिला। इसको हम कहते हैं फैटी अडर डेवलपमेंट। देखें, फैटी अडर डेवलपमेंट से मुराद ये नहीं है कि जानवर बच्चा देने के लिए तैयार हुआ और उसका जो अडर था उसमें फैट थी, नहीं। फैटी अडर डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो बड़ी अर्ली एज में हो जाता है। जैसे कि फीफर जब 4 से 10 माह की उसकी एज होती है, 4 माह और 10 माह, इसके बीच में फीफर को किसी भी स्टेज पे हम जब उसकी राशन को फार्मूलेट कर रहे होते हैं तो राशन की सीपी लो होती है, प्रोटीन जो है वो लो होती है, एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। एनर्जी ज़्यादा होने से, प्रोटीन लो होने से जानवर क्या करेगा, उसमें जो फैटी अडर डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी। कैसे स्टार्ट हो जाएगी? उसमें ज़्यादा फैट की वजह से, प्रोटीन की कमी की वजह से, एनर्जी की ज़्यादती की वजह से जानवर का ही फर का जो बॉडी कंडीशन स्कोर है वो जो कि 3 या हद 3.25 पे रहना चाहिए था, वो इसे एक्सीड कर जाता है, इससे बढ़ जाता है, तो फैटी अडर डेवलपमेंट होगी। कैसे कि जब उसका बॉडी कंडीशन स्कोर ज़्यादा होगा प्रोटीन की कमी की वजह से, एनर्जी की ज़्यादती की वजह से, तो उसमें जो स्मेटोट्रोपिन हार्मोन्स हैं वो रेगुलेट नहीं होते। इसके अलावा दूसरे जो लैक्टोजेनिक हार्मोन्स हैं उनकी भी रेगुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। इसकी वजह से वो जो उसमें डिफेक्ट आना था वो बड़ी अर्ली एज में आ गया है। जब वो 4 माह, 6 माह या 8 माह या 10 माह की थी, ये डिफेक्ट उसके अंदर तब ही ऐड हो चुका है। उसके बाद हमने इसको प्रेग्नेंट किया, 9 महीने लेके चले, और रिजल्ट कब आया इसका? से फॉर एग्जांपल अगर जब उसकी एज थी वो 8 माह थी और उसमें ये फैटी अडर की डेवलपमेंट हो गई, ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो गया, तो हमें कब पता चलेगा? 24 मंथ या 23 मंथ जब उसकी एज होगी, यानी कि जब वो काविंग के लिए रेडी होगी, हमें तब पता चलेगा कि हमारी ये जो हीफर है इसमें फैटी अडर डेवलपमेंट हो चुकी है। तो जब भी आप हीफर की रेयरिंग करवा रहे हैं तो उनका जो राशन की फार्मूलेशन है उस पर खास तवज्जो दें। अपनी हीफर्स को इतनी ज़्यादा एनर्जी ना दें कि हीफर फैटी हो जाएं। हम अकेले वज़न को कंसीडर नहीं करते। हमारा जो है 2 टारगेट होते हैं। हम ये कहते हैं कि जो जानवर है इसको जब अडल्ट बॉडी वेट का 60% ये अटेन कर देगा, हम इसको सिमर रख देंगे, और काविंग के टाइम पे इसको ऑलमोस्ट 82% जो बॉडी वेट है अपने अडल्ट बॉडी वेट का वो गेन करना होगा उस हीफर को। ये है आइडियल पैरामीटर। ये तो वजन का पैरामीटर है। इसके साथ साथ आपने दूसरा पैरामीटर देखना है हाइट का, कि हीफर जो है उसकी हाइट कितनी है, हमने कितनी हाइट पे जाके सीमर रखना है। मोस्टली जो हाइट है, अगर हम 360 या 375 kg पे जाके हीफर को इंसेमिनेट करने जा रहे हैं तो उसकी जो हाइट है वो 46 या 47 या 48 इंच ये क्राइटेरिया है। अगर वो 47 इंच या 48 इंच पे जाके सीमर रखते हैं, ये हाइट है फ्रॉम विदर्स की हाइट है, यानी कि अगली लेग से ऊपर हम विदर्स तक, रीढ़ की हड्डी तक की साइड को मेजर करेंगे, तो ये आइडियल सिनेरियो है विद बॉडी कंडीशन स्कोर ऑफ लेस देन 3 बॉडी। ये जो मैंने वेट बताया है, जैसे मैं एक आइडियल ही पर आपको बताता हूँ, 370 ब्रीडिंग के लिए जो रेडी है, 375 kg वेट, 47 इंचज हाइट, बॉडी कंडीशन स्कोर 3 और लेस देन 3।
ये आइडियल हीफर है जिसे हमने सीमर रखना है। ये किसी भी एज पे हो जाए, ये 8 माह पे हो जाए, ये 10 माह पे हो जाए, ये 12 माह पे हो जाए, ये किसी भी एज पे हो जाए, अगर हम इन पैरामीटर्स को, हाइट और वेट को पूरा करते करते बॉडी कंडीशन स्कोर बढ़ा देते हैं, जानवर का वजन पूरा करने के लिए प्रोटीन कम करते हैं, एनर्जी बढ़ा देते हैं, तो फैटी अडर डेवलपमेंट होगी। सो इस वो हीफर अब आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं रही। 2-2.5 साल आपने उस पर मेहनत की, वो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं रही। तो हर वो जानवर, जब आप अपनी हीफर को तैयार कर रहे होते हैं, उनकी रीडिंग करवा रहे होते हैं, तो राशन में प्रोटीन को बैलेंस करें, एनर्जी के साथ साथ प्रोटीन को बैलेंस करें, ताकि इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके फार्म पे कम आए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।